नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण, इसका चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग, पूरा का पूरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उतने में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 9 है। 9.1 में हमें बताना क्या है, सबसे पहले इसको ध्यान समझो। प्रश्न 1 में हमें सिर्फ एक ही चीज बतानी है, कोटि और घात। कोटि और घात, कोटि और घात कहते किसको हैं? हमने अवकलन सीखा है। जैसे देखो, x की पावर 4 हो गया, y बराबर x की पावर 4। तो अगर मैं इसका अवकलन करूं तो मुझे y डैश मिलेगा, मतलब dy बाई dx, dy बाई dx। तो क्या होगा, 4x की पावर क्यूब बनेगा। अगर इसका दोबारा अवकलन करें तो 12x की पावर 2, 3 बार अवकलन कर दे तो 12 दूनी 24x, 4 बार अवकलन कर दे तो 24, 5वां बार अवकलन करे तो 0। समझ में आया? मतलब कोटि मतलब क्या पता चला, ये प्रथम कोटि का अवकलन है, ये द्वितीय कोटि का अवकलन, ये तृतीय कोटि का अवकलन, ये चतुर्थ कोटि का, और ये 5 कोटि का। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोटि जितना बार अवकलन हुआ है वही उसका कोटि कहलाएगा। क्लियर? समझ में आया? कोटि पहचान लोगे, जितना सबसे ज्यादा अवकलन ही क्या कहलाएगा, उसकी कोटि। अगर मैं पूछूं इसकी कोटि क्या है, इस समीकरण की कोटि क्या है, तो क्या बताओगे? 5। सबसे ज्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है? 5 बार। तो इसकी कोटि क्या बनेगी? 5। समझ में आया? जैसे पहला क्वेश्चन में देखो, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। इधर मैं लिखता हूं कोटि और इधर घात। पहले कोटि का कॉन्सेप्ट समझो। समझ में आ गया? देखो यहां पर कितना बार अवकलन हुआ है, अवकलन कितना बार हुआ, मैक्सिमम अवकलन 4 बार। साफ साफ दिख रहा है ना, 4 बार। तो इसकी कोटि कितना बनेगा? 4। इसकी कोटि 1, क्योंकि अवकलन एक ही बार हुआ है। इसकी कोटि कहां से 4? ये तो ds बटे dt की पावर 4 है। अगर मैं यहां पर ये कर दूं, देखो y डैश बराबर 4x का क्यूब, और इसको ऐसे लिख दूं y डैश का स्क्वायर 4x का क्यूब, तो इसको 2 बार अवकलन बोलोगे। y डैश का स्क्वायर है, y डैश मतलब अवकलन है, और y डैश का स्क्वायर, दोनों में तो अंतर है। समझ में आया? देखो अवकलन का मतलब y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, या तो dy बाई dx बोल रहे हो, dy बाई dx। अब ये d2y बाई dx स्क्वायर, ये कितना बार अवकलन हुआ? अवकलन कितना बार हुआ? 2 बार। और मैं इसको ऐसे लिख दूं d2y बटे dx स्क्वायर और पावर में 4 कर दूं, तो अब अवकलन 4 बार थोड़ी ना बोलोगे। वैसे यहां पर ये कितनी बार अवकलन हुआ है? 1 बार, ds बटे dt। पावर में भले 4 है, लेकिन अवकलन तो एक ही बार हुआ है। तो इसकी मैक्सिमम घात 2, कितना बार आया है? 2 बार। 2 बार अवकलन हुआ, इसलिए इसकी कोटि 2। इसकी कोटि, इसमें कितना कोटि का है? 2 कोटि का। इसमें सबसे ज्यादा देखो, ये 3 बार अवकलन, ये 2 बार, ये 1 बार, तो इसकी कोटि कितना? 3 बार है कोटि। इसकी कोटि कितना? इसमें कितना कोटि का है? 1 कोटि का। समझ में आया? इसमें बताओ तो कितना कोटि का है? इसमें 2, इसमें बताओ। देखो y तो अवकलन हुआ नहीं है, y तो स्वतंत्र चर है, अवकलन कहां हुआ है? तो y अवकलन नहीं हुआ। 3x स्क्वायर y, इसका भी अवकलन नहीं है, इसका अवकलन हुआ है, इसका तो कोटि 2। इसमें देखो ये dy बाई dx, लेकिन पावर 4 है, ये अवकलन थोड़ी ना है, अवकलन तो सिर्फ 1 बार हुआ है, dy बाई dx। यहां पर 3, यहां कहां है? कहां है बताओ? इसकी कोटि कितना है? इसकी कोटि जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कोटि 1 बार, एक ही बार अवकलन दिख रहा है ना, कहां चला गया? ये 1 बार। इसमें 3 बार। बना लोगे इसको, ठीक। ये तो कोटि है, कोटि पर कोई झंझट नहीं है, जितना अवकलन हुआ है वही उसकी कोटि कहलाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा वाला देखना, कम को मत देखना। जैसे यहां पर है
2 बार भी हुआ है तो 2 मत लिख देना, 1 मत लिख देना, 1 बार हुआ है करके सबसे ज्यादा उसको लेना। समझ में आया? अब बचा हमारा घात। घात पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, और याद रखना ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर का पूछते हैं, 1 नंबर में कोटि और 1 नंबर में घात। समझ में आया? और हर साल आया है, पेपर निकाल कर देख लेना, हर साल क्वेश्चन यहां से 1 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। घात पहचानने में दिक्कत क्या है? देखो इसकी घात क्या है, इसकी घात जैसे मैं ये बोलूं 2x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये क्या है हमारा समीकरण, ये क्या है, जैसे इसको ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, ये चीज जानते हैं ना, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमने तो पढ़ रखा है। तो ये क्या है, एक समीकरण है, तो हमें इसकी घात बतानी है, तो मैक्सिमम पावर चेक करो, मैक्सिमम घात कितनी है 2, तो इस समीकरण की घात कितना बोलोगे 2। इस समीकरण की घात क्या है 1 है, लेकिन रुक जाओ, इसको अभी छोड़ो, इसको छोड़ो, मैं थोड़ी देर बाद अभी इसको क्लियर करूंगा। इसमें बताओ इसकी कोटि हमने कितना बताया 1, घात कितना है 1, चलो इसकी घात में कोई दिक्कत नहीं है, घात 1 है। इसमें बताओ इसकी घात कितनी है 4। हाँ अब यही फंस गए, देखो हम घात को कहां से निकालेंगे, जिसका कोटि निकाले रहेंगे उसी का घात निकालना रहेगा, जिसका कोटि निकाले रहेंगे उसी का घात निकालना रहेगा। मतलब अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि की घात ही, अवकल समीकरण की कोटि की घात ही घात कहलाएगी। ठीक, मतलब उसी की जो पावर है वो क्या कहलाएगा, घात होगा। समझ में आया? देखो इसमें हमने बताओ कोटि कितना लिखा 2, ये रहा 2, और इसकी पावर में कितना है 1, तो इसकी घात कितना होगा 1। समझ में आया? ना कि 4, 4 मैक्सिमम पावर है जरूर, लेकिन 4 इसका अवकलन हुआ है क्या ज्यादा, नहीं अवकलन ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादा अवकलन इसका हुआ है, इसीलिए इसकी घात भी कितना होगा 1 होगा। समझ में आया? जहां से हम कोटि निकाले रहेंगे उसी का मैक्सिमम पावर चेक करना है बस। देखो इसमें इसको भी अभी बताऊंगा, रुको। यहां पर देखो इसकी पावर में क्या है 1, तो इसकी घात 1। समझ में आया? इसकी घात 2, क्योंकि 3 है तो इसकी घात क्या बनेगा 2। इसकी घात 1, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 आ। इसकी पावर में 1, तो इसकी भी घात 1। समझ में आया? यहां पर बताओ तो 1, क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 तो मौजूद है। यहां पर देखो डबल डेश 2 बार अवकलन हुआ तो इसकी पावर में क्या है, तो इसकी भी घात 1 आया। यहां पर पावर में क्या है, इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1। समझ में आया? इसका 2 हो जाए, ठीक, और इसमें फंस गए, फंस गए। अब देखो जो कट किया हूं इसमें क्या चीज है जो दिक्कत कर रहा है, हमारा जो अवकल समीकरण है वो बहुपद होना चाहिए। अवकल समीकरण क्या होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। समझ में आया? अवकल समीकरण क्या होना चाहिए, बहुपद। अगर अवकल समीकरण बहुपद नहीं है इसका मतलब उसका घात परिभाषित नहीं होगा। क्लियर हुआ? अवकल समीकरण क्या होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए, बहुपद नहीं है मतलब घात परिभाषित नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, देखो ax² प्लस bx प्लस c, बताओ ये बहुपद है कि नहीं, घात पूर्ण संख्या है, बहुपद है। लेकिन यहां पर देखो d2y/dx², इसकी पावर में कितना है 2। इसमें तो साफ साफ पहला क्वेश्चन था, हाँ चलो पहले देखो, पहला है, बताओ पहला बहुपद है कि नहीं है, पहला बहुपद है कि नहीं है, बहुपद। क्यों बहुपद होगा, देखो इसकी पावर में क्या है 1, पावर में 1 है, उसके बाद कोई वैल्यू आना चाहिए। लेकिन यहां पर देखो क्या हो गया है, अवकलन हो गया है। क्या हो गया, अवकलन। और अवकलन किसका हुआ है, साइन का फलन का अवकलन है, साइन के
फलन का अवकलन। साइन का अवकलन है क्या? नहीं, साइन के फलन का अवकलन है। समझ में आया? तो फलन का अवकलन पॉसिबल नहीं है। जैसे लॉग ले लेते हैं, लॉग dy बाई dx, इसको अपन लॉग y डैश भी तो बोल सकते हैं क्या? तो लॉग का अवकलन है? नहीं, किसका अवकलन है? लॉग के फलन का। तो कोई भी अवकलन फलन के अंदर फंसना नहीं चाहिए। अगर फलन के अंदर फंस गया मतलब वो पूर्ण वर्ग समीकरण बनेगा नहीं, मतलब बहुपद नहीं बनेगा। समझ में आया? कोई भी फलन कोई भी अवकलन है वो किसी फलन के अंदर नहीं फंसना चाहिए, वो क्या रहना चाहिए? स्वतंत्र रहना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन और है, देखो इसमें मिटा दो इसको। जैसे e की पावर x की पावर y डैश कर देता हूं, e की पावर x की पावर y डैश और ये x, बताओ ये अवकलन होगा क्या? इसको टू कर, ये बहुपद बन पाएगा क्या? 2x प्लस c, बताओ बहुपद बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि देखो e की पावर x उसके फलन में y डैश, फलन फंस गया, फलन में आ गया, ठीक। तो वो क्या रहना चाहिए? स्वतंत्र। अगर इसी को ऐसे लिख दे 2e x इंटू वाई डैश प्लस 2x, अब तो बहुपद है, क्योंकि अभी देखो अवकलन क्या है? स्वतंत्र है। अवकलन क्या है? स्वतंत्र। समझ में आया? अवकलन स्वतंत्र होना चाहिए, अवकलन स्वतंत्र होना चाहिए, किसी फलन में फंसना नहीं चाहिए। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक। और चौथे नंबर के क्वेश्चन में देखो dy बाई dx यहां पर मिल गया, तो कॉस के फलन का अवकलन हो चुका है। किसका? कॉस के फलन का। तो ये बहुपद बन पाएगा क्या? कॉस के फलन का अवकलन हो गया तो ये बहुपद नहीं है। अतः क्या लिखेंगे? घात परिभाषित, घात परिभाषित नहीं है। समझ में आया? घात परिभाषित नहीं है। वैसे इस क्वेश्चन में देखो लॉग का फलन हो गया dy बाई dx, मतलब एक बार अवकलन, तो ये लॉग का फलन हो गया, फिर से लॉग के अंदर फंस गया, तो इसकी भी घात परिभाषित नहीं, क्योंकि ये बहुपद नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक। अवकलन क्या रहना चाहिए? स्वतंत्र रहना। चर क्या होना चाहिए? स्वतंत्र। अच्छा, तो पहला भी तो घात परिभाषित नहीं हुआ ना। देखो ये साइन है और ये वाई ट्रिपल डैश, मतलब फलन का अवकलन हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसकी भी घात परिभाषित नहीं है। समझ में आया? इसकी भी घात परिभाषित नहीं है। ठीक। एक चीज बस याद रखना, जो इसका चर है वो क्या रहना चाहिए? स्वतंत्र रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? बाकी 9.2 एक्सरसाइज अपन कल स्टार्ट कर देंगे। 9.1 को आप यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक। 9.1 में बस इतना ही सवाल था, एक ही चीज पूछा था, कोटि और घात ज्ञात कीजिए। मेरे ख्याल से अब पूरा बन जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखना, यहाँ से बहुत सारे सवाल बने हैं। ओके, कल सीधा 9.2 स्टार्ट करेंगे।